हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली एसबीआई पीओ के लिए हमने अपना कोर्स लॉन्च किया है, डीआई प्रीलिम्स। क्योंकि डीआई से हम काफ़ी जाने जाते हैं और डीआई हमारे एक टॉप लेवल का होता है। ठीक है। तो उनके लिए हमने स्टार्ट करा आज एसबीआई पीओ के लिए एग्जैक्ट डीआई लेवल के कुछ न्यू पैटर्न्स। ठीक है। जिसमें हम वेरिएबल भी करेंगे और जो टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे न्यू लर्नर्स है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि ये काफी बेहतरीन होने वाला है डीआई आपका यहाँ पे। और आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पे। अब तक तो याद होगा आपको, स्पेक्ट्रम 1010 सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स और अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मैंने प्रॉमिस करा था आपसे कि हम लेके आएंगे आपके लिए डीआई, एसबीआई पीओ के लिए भी लेके आएंगे, आईपीएस पीओ के लिए लेके आया था हमने। और अब हम लेके आ रहे हैं एसबीआई पीओ के लिए। ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं वेट कर रहा हूँ तब तक आपकी क्लास। क्वेश्चन देखिए आप तब तक। ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आपके स्क्रीन पे एक डीआई दिख रहा होगा। ठीक है। तो उसे सॉल्व कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास होने वाली ना एग्जैक्ट एसबीआई पीओ कह सकते हो आप। ठीक है। एसबीआई पीओ लेवल का मैंने आज लेके आया हूँ। कल बेसिक करा था हमने, आज थोड़ा सा एक ऊपर लेवल का मैंने ले जाने की कोशिश करी है। तो सॉल्व कीजिए। ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे कुछ बस ऐसे बैठे हुए हो? चलो ठीक है, सॉल्व करते थे। ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, जिसको सॉल्व करना है वो कर सकता है। ठीक है। मैंने बोला तो जब भी कैलकुलेट आता है तो आपको क्या करना होता है? पहले रीड करना होता है। अगर एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है तो ठीक है। उससे एक तरह से पैटर्न पता चलता है किस किस वैल्यू को हमें क्या क्या पुट करना है। एक टेबल हमें रॉ बनाना पड़ता है कि किस टाइप के हम डाटा वहां पे नोट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो ना, आप कह रहे हैं कि ए बी सी आर केक सेलर। ए बी सी तीन हमारे केक सेलर है ऑन मंडे। मंडे की बात एक बार रीड करना है, गो थ्रू। नंबर ऑफ केक जो बेचे गए ए के द्वारा वो क्या है? 20% लेस है जो सी में बेचे गए। ठीक है।
ऑन ट्यूसडे यानी मंडे ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ केक जो बेचे गए ए बी के द्वारा उनका रेशियो दिया हुआ है। वेयर इज द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन वेडनेसडे, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 25% कम है बी से, ठीक है। द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे, ठीक है, यानी ए बी सी, और हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और तो कुछ डाटा नहीं है। मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे नहीं, यही है। तो ऐसे बना लो आप, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, यही है। और 3 सेलर है हमारे पास ए बी सी, यही तो है। ऐसे हमने बना लिया, ओके। और नीचे लिख देता हूँ टोटल। मैंने लास्ट लाइन पढ़ा तो मुझे टोटल का भी एक आइडिया मिला नीचे वाले से, ओके। चलिए, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने रीड रीड थ्रू किया तो कहीं एग्जैक्ट डाटा मिला, यहाँ पे मिला तो कुछ भी मोर या लेस की बात कर रहा था, तो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा लास्ट में दिया गया था, टोटल नंबर ऑफ जो केक बेचे गए तीनों के तीनों शॉप में मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे को ये दिया हुआ है। तो मंडे को जो तीनों के तीनों शॉप में बेचे 210 बेचे हुए, और 140 यहाँ पे ट्यूसडे को बेचे गए, और 150 बेचे गए वेंसडे, ओके। ये हो गया। अब हम आते हैं कि क्या डाटा और निकाल सकते हैं। कह रहा है मंडे को जो केक बेचे गए ना ए के द्वारा जो मंडे को बेचे गए हैं, वो कह रहा है कि 20% कम है किससे, जो सी में बेचे गए मंडे को ही, ठीक है। तो रेशियो निकालो, 20% लेस है ना, 20% मतलब 1/5 होता है। अगर अगर ये 5x लोगे ना तो आई थिंक डेसिमल में जाएगा ये। हाँ, तो 1/5 ऐसे लिख सकते हो आप, 20% को ऐसे लिख सकते हो, 20% क्या होता है, 1/5 होता है ना, 1/5 होता है 20%, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 2/10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/10 लिखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं देखूं सी को, अगर मैं 10 मान लूं, ध्यान देखिएगा, 10x मान लूं, तो इसका 20% कम, 10x का 20% मतलब 2 कम, मतलब 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑन ट्यूसडे द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:9, ठीक है। ट्यूसडे को ए और बी के द्वारा जो बेचा गया उनका रेशियो है 7:9, ठीक है, कोई बात नहीं है। वेयर इज द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन वेंसडे वेयर 25 लेस देन दैट ऑफ बी ऑन वेंसडे, ठीक है। मतलब बी का और जो वेनसडे को बेचा गया इनका इनका रेशियो दिया गया आपको, ओके, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा कहीं नहीं दिया क्या, ये तो काफी लेंदी जाएगा, वेरिएबल जाएगा काफी। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ ऑन ट्यूसडे द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए एंड बी वेर इन द रेशियो 7:9, तो इसको मैं मान लूँ 7y, और इसको मान ले 9y, ए और बी में, ठीक है। वेर इज द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन वेंसडे, ए का वगैरह है वेनसडे को, वेर 25 लेस मतलब 1/4 होता है 25, ठीक है। अगर ये 4 है, ध्यान देखना, दैट ऑफ बी ऑन वेनसडे, ठीक है। अगर ये 4 है, 4z है, तो ये एक कम मतलब 3z ये हो जाएगा, लेस बोला ना, लेस, ठीक है। ये हो जाएगा 3z, ओके। अपना तो यहाँ पे भी 14 9 18, तो यहाँ पे डबल नहीं लो आप, सारी जगह आप डबल नहीं करो, तो यहाँ पे आप डबल मत लो, यहाँ पे भी आप ले लो 5 और 6, ठीक है। अगर ये 5x है तो उससे क्या है, 20% कम है, मतलब ये 4x है, हाँ कि ना। अगर ये 5x है उससे एक कम, मतलब 4x यहाँ पे हो जाएगा। और क्या देखते हैं, द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे, सी के द्वारा जो ट्यूसडे को जो बेचा गया है, ये वाले कह रहा है इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे वेर इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय हिम, हिम मतलब सी के द्वारा ही जो बेचे गए हैं मंडे और वेंसडे का, मतलब यहाँ और यहाँ बेचे उनका एवरेज है, ये जो वैल्यू है ना एवरेज है 5x प्लस का, यहाँ पे जो भी आएगा अभी, अभी डाटा दिया हुआ आई थिंक उसके आगे, तो उसको नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए और मंडे, मंडे को जो केक बेचेगा ना वो क्या है, 25 ज्यादा है किससे, देन दैट ऑफ ट्यूसडे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया गया, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो 4x - 7y इज इक्वल टू 25, एक ये बन सकता है, बन सकता है। जहां पे मैं 7y को लिखता हूँ ऐसा, 4x - 25 इज इक्वल टू 7y, लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, चलो।
ओके, द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन मंडे वर 25 मोर देन दैट ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे विच वाज 10 लेस देन देन द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को जो कह रहा है ना वो क्या है, 10 कम है किससे, जो ट्यूसडे को बेचे गए हैं। 10 कम है जो ट्यूसडे को बेचे गए, यही कह रहा है ना, कि जो ट्यूसडे को बेचे गए वो क्या है, 10 कम है किससे, इससे, यानी ये क्या है, 10 ज्यादा होगा, यानी 7y प्लस का 10 होगा ये, हाँ की ना। तब ना, अगर ये कम है तो मतलब ये 10 ज्यादा है। ठीक है, ओके। और यहाँ अगर मैं 7y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पुट कर सकता हूँ 7y की वैल्यू इस वाले जगह पे, इस वाले की वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस वाले में वैल्यू पुट करो 7y, 7y क्या निकला था, 4x माइनस 25 प्लस का 10, तो ये आ जाएगा 4x प्लस का, सॉरी माइनस का 15, 4x माइनस का 15 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, आ गया। और तो ये सी का ये क्या आ जाएगा, 5x आएगा ना प्लस का, और ये भी तो इन दोनों का ना एवरेज था ये, इसकी वैल्यू आ गई है 4x माइनस का 15, ठीक है, इस वाले की। तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 15 बाय 2, ये आ जाएगा एवरेज इसका, आ जाएगा। सी का ट्यूसडे का, ये सी का ट्यूसडे का, ओके। और ये सी का वेंसडे का है। ये मैं साइड में डाटा लिख रहा हूँ। और कैसे निकाल सकते हो डाटा आप। बी के बारे में कुछ नहीं दिया क्या, बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके। अब यानी कि हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें एक चीज पता है यहाँ पे, अगर मैं 7y को लिख सकता हूँ ये 4x माइनस 25, तो 9y को क्या लिख सकता हूँ मैं, सारे को x के टर्म में ला दूं मैं इस वाले को, और इनके में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन है कि y को हमें x के टर्म में लाना पड़ेगा। तो y से हम लिखते हैं, y को ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस का 25/7, ठीक है, y। तो 9y क्या हो जाएगी, 9y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 4 36x, 25 का नंबर 225/7, ऐसा ही होगा 9y की वैल्यू, यही जाएगा 9y की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, बता दो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। बहुत पुराने वाले टीचर है ना। 9 × 4 9 25 नंबर 225, कोई डाउट है यहाँ तक, बता दो। अब ना हम सारे को ऐड करें, इसको पूरी की सम 140 है, देखो करके। तो ये 7y की वैल्यू हो गई, ये 9y की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे देखोगे ये सी टी की वैल्यू हो गई। तो ये आपका जाएगा, स्पेस का है यार, 4x ये भारत अपने घर बच्चे पढ़ाते हैं ना। माइनस का 25 प्लस का 36x माइनस का 225/7 प्लस का 9x माइनस 15/2, और ये किसके बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। इसे सॉल्व कीजिए फटाफट। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, काफी लेंदी जाएगा ये। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है बताइए, इस वाले को सॉल्व कीजिए प्लीज। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है इसका, ओके। सॉल्व कीजिए, 14 आ रहा है, एलसीएम निकालिए। स्पेस मेरे पास कम पड़ा है, नहीं तो मैं निकाल देता। आगे देखूं क्या स्पेस है क्या, 4x माइनस 25, 4x माइनस 25 प्लस का 36x माइनस का 225/7 प्लस का 9x माइनस 15। किसी ने सॉल्व करा क्या अभी तक, सॉल्व करा किसी ने, ये 14 आएगा ना, 14 आएगा एलसीएम। तो ये आ जाएगा 14 × 4, दैट इज 56x, 25 का 14 गुना आ जाएगा आपके पास, 10 गुना 250 और 100 यानी 350, और ये 2 आएगा 72x माइनस का 450 प्लस का 7
जाएगा ये 7 9 जा 63x माइनस 105 माइनस 105 और 140, 14 का 14 जाएगा यानी 1960 स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका 56 72 और 63, ठीक है 70 और ये 130, 130 और 50, 180, 180 और यहाँ पे आ जाएगा 11, 191 आ रहा है क्या, 191x 130 और 50, 50 3 180, 180 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6 11, 191, ठीक है। और यहाँ पे जा रहा है 400 300 700 700 800 800 905 माइनस का 905। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ बताओ, तो कैलकुलेशन तो गलत नहीं है ना। सत्ताईस सौ पैंसठ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 1902 सॉरी 2800 आ रहा है ना, 2865। किसी ने करा है कि मेरा वेट कर रहे हो बस। हाँ 100 दे दिया और यहाँ पे 800 865, करिए करिए। टू 865, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 191, एक बार में जाएगा ये 191 और ये 9, 3538 आ रहा है। 191 कितना आ रहा है, 191x इक्वल टू 3538, ओके यानी यहाँ मैंने मिस्टेक किया, 3538 आ रहा है ये, मैंने चाहे उधर प्लस हो जाएगा ना। ये सही है ना, कौन सा सही है, ये सही है ना बिल्कुल, ये सही है ना मेरा 2865 सही है ना। पहले ये बता दो 2865 सही है या फिर 3538 आ रहा है। सही है वही तो कह रहा हूँ, सही है। तो ये कह रहा है 15 बार में जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू 15 आ रही है, ठीक है एक्स की वैल्यू 15 आ रही है, ओके। करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसका कोई और उपाय नहीं है। ये आपका आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस में आ सकता है और एसबीआई पीओ प्री में आ सकता है, ठीक है। आएगा भी तो 1 या 2 नंबर का आएगा, ठीक है थोड़ा डाटा कम रहेगा, ठीक है मैंने वेरिएबल ज्यादा यूज किया है कि आपको वेरिएबल से ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 15 आ रही है, ठीक है एक्स की वैल्यू आ रही है 15, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इसको कैसे बनाऊं मैं, यहाँ स्पेस कम पड़ा है, इसको मैं रब कर दूं क्या। अच्छा मैं यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ABC, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 15 चौके 60 और 15 पंचे 75, और टोटल कितना था ये, टोटल आपका 210 था, ठीक है। तो ये 135 हो गया, तो 35 में 65 गया और 10 आपका आ गया 75 और आ गया, ठीक है आ गया 150 और प्लस का 60 210, ठीक है। 7y की जगह मैं क्या लिखता था, 4x-25 लिखता था, 15 चौके 60, 60 में 25 गया तो आपका बचा 60 में 25 गया तो 20 गया तो 40 और 35, ठीक है। और 9y की जगह मैं लिखता था 36x माइनस का ये, तो आप y की वैल्यू निकालो ना, y की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी आ रही है 15 चौके 60, 60 में गया 25 तो 35 यानी 5 आ रही है, y की वैल्यू 5 आती है, 9 5 45 हो जाएगा ना ये, 45 आ जाएगा। सर एक डाउट, हाँ बिल्कुल पूछ लेना, इस वाले को बनने दो पूछ लेना, ठीक है। तो टोटल 140 है तो 70 80 हो गया, 80 हो गया तो 60 यहाँ पे हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ओके। और देखो 3z, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला था ये, सी वेनसडे की ये निकाला था मैंने 4x-15, आपको याद है। तो ये कितना होगा 15 चौके 60, 60 - 15 यानी कि आपका हो जाएगा 10 घटाओगे तो 50 यानी 45 हो जाएगा, 45, ठीक है। अब देखो टोटल हमारे पास 150 है, ठीक है 150 है, और इन दोनों को मिला कितनी होगी, अगर इसकी वैल्यू आ गई 45 तो बचेंगे कितने 105, 105 डिवाइड बाय 7 करोगे क्योंकि टोटल क्या है 7z, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7 का 1 यानी 15, जेड की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 तो 45,
और 15 चौके 60। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम बना है, बहुत ही बेहतरीन डीआई बनाई है उसने, बहुत अच्छे। आप क्या क्या डाउट है पूछिए। वेरिएबल बेस्ड है, आपको वेरिएबल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक भी सारे वेरिएबल के ही आ रहे हैं अब। इस बार देखा होगा आपने आईपीएस पीओ का पेपर, मैंने भी देखा, बहुत सही, सारे वेरिएबल डाले हुए थे। एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें वेरिएबल नहीं था। तो आपको वेरिएबल से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। सर सी वेनसडे वाला, ओके सी वेनसडे वाले बोल रहे हो, सी वेनसडे वाला यहाँ पे देखो ना अर्नब, यहाँ पे एक लाइन है, सी वेनसडे कहाँ पे गया, सी, हाँ यहाँ पे देखो। द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे वेर इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय हिम ऑन मंडे एंड वेनसडे। ठीक है, और कहाँ पे था, हाँ, द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन मंडे वेर 25 मोर देन दैट ऑफ ट्यूसडे। हाँ ये देखो लाइन देखो, कह रहा है कि 25 मोर देन दैट ऑफ वेनसडे। ट्यूसडे यहां से आपको समझना है, ट्यूसडे विच वॉज 10 लेस देन नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन वेनसडे। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये 7y है, देखो कह रहा है ये जो है ना, ट्यूसडे वाला 10 कम है, किससे, इस वाले से 10 कम है। समझ रहे हो, इस वाले से 10 कम है, मतलब ये जो है ना उल्टा हो जाएगा, ये 10 ज्यादा भी तो होगा। अगर मैं कहूँ 10 5 है, तो ये 5 कम है, तो इसे इसे ये भी तो बनता है। अगर ये 5 अगर 10 से 5 कम है, तो ये भी तो है कि 5 बड़ा है, ये भी तो कह रहा हूँ ना। तो यही चीजें कह रही है, यहाँ पे भी कह रही है कि 7y अगर देखोगे ट्यूसडे को, तो वो क्या कह रहा है, 10 कम है, तो मैंने इसको 10 देखो ना, आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इनका डिफरेंस क्या आएगा, 7y माइनस 7y माइनस 10। ये आएगा डिफरेंस इसका, डिफरेंस सॉरी +10, यही आएगा। तो ये और ये कट जाएगा, तो अभी भी डिफरेंस क्या आएगा, 10 का ही आएगा। समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस अभी भी 10 का ही आएगा। अब क्लियर है। और मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे आप क्या किया, देखो y 7y है ना, मैंने देखा कि मुझे ना एक एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे y को x के टर्म भी बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास एक वैल्यू आएगी x की। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ 7y + 10 लिखा ना, तो 7y को मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ था कि कहीं पे, कहाँ पे क्या था, हाँ ये जो है ना देखो, ये कह रहा है मंडे जो था ना वो 25 ज्यादा था, तो यहाँ पे लिखा 4x - 7y। मंडे और ट्यूसडे का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, मंडे वाला क्या है, 25 ज्यादा है, इसीलिए से 4x - 7y, तो ये हो गया। तो यहाँ से मैंने 7y की वैल्यू निकाल दी, 4x - 25। ओके, एक तो आप ये भी कर सकते थे, अगर आप देखो ना 7y की वैल्यू यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 4x - 25 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जहाँ 10 क्या है, कम है, मतलब ये क्या है, 10 ज्यादा है। 4x माइनस का 15 कर दोगे आप, यहाँ पे आप ये भी वैल्यू पुट कर सकते थे, 4x - 15 भी, जो हमने यहाँ पे पुट करा है, देखोगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे ये 10 कम हो रहा है। अब क्लियर है भाई, अगर सिंपल सी बात है, अगर वो 10 कम है तो मतलब इसका मतलब दूसरे वाला क्या 10 ज्यादा भी होगा, ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगर कोई चीज यहाँ पे, अगर कोई चीज 2 कम है तो दूसरा 2 ज्यादा होगा, तब तो भाई डिफरेंस 2 का आएगा ना। एक कम उतना कम है तो एक उतना ही ज्यादा होगा, ये कहना चाह रहा, आप दोनों तरफ से ले सकते हो। ठीक है, एक कम भी ले सकते हो, आप ज्यादा भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, जैसा कंफर्टेबल। मुझे यहाँ कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मैं माइनस करता तो मुझे फिर बाद में साइन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं प्लस में ज्यादा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये लिया। तो ये टेबल बना लीजिए पहले फटाफट। अच्छा क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन आ रहा है ऐसा ही, चिंता मत करो। इसको फटाफट टेबल को नोट कीजिए प्लीज, इस वाले टेबल को नोट कीजिए। टोटल ए के पास कितने हैं, ये भी नोट कर लीजिए प्लीज, टोटल ए के पास कितने हैं, ये भी नोट कर लीजिए, आई थिंक यूज होगा इसका। 100 130, 100 एंड 140, ओके यहाँ 140 आ रहा है टोटल। 70 60 130, 130 +40, 170 170 180, 130 130 एंड 140 +140 180। ओके, ये नोट कर लीजिए, एक आया पूरा, इधर से मैंने ऐड किया सारे को। फटाफट नोट कर लीजिए, हो जाएगा तो डन कर दीजिएगा। आज काफी लोग आए हैं, गुड, ऐसे ही आइए, ठीक है। ऐसे ही अभी पजल करने वाले हैं इसके बाद हम। पजल भी काफी अच्छे का है आज, पजल भी काफी अच्छा लेवल का है आज का। डन हो चुका है सारे, एक बार बता देंगे।
ये रहा क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये बस कैलकुलेशन था, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे बनाइए। आंसर आ चुका है सर, 89 बता रहे हैं व्रत। ओके, देखते चेक करते हैं। कह रहे सम ऑफ द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन बी ऑन द गिवन 3 days टुगेदर। ए और बी का कह रहे हैं तीनों डे मिला के, एक और किसी का आंसर है, अप्रोक्स आ रहा है। ओके, सम ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन बी ऑन द गिवन, तीनों डे को मिला के, ए और बी का तीनों डे को मिला के कितना आ रहा है बताओ। ए और बी का देखो 140 प्लस 180 यानी 2 और 200 और 320, 200 और 120 यानी 320। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए ठीक है, ठीक है, 320 है। मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है, गलत गलत हुआ ना बता दीजिएगा। कह रहा है इस हाउ मच परसेंटेज, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो पहले आप निकालते हैं रेशियो। ओके, ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ऑल द थ्री सेलर मंडे एंड वेनसडे। मंडे और वेनसडे को ए और बी को मिला के, मंडे और वेनसडे को तीनों को मिला के आ रहा है 200, 300, 360 आ रहा है। ये सही है ना? डाटा मैंने सही लिया ना? बता दीजिए, काफी ज्यादा स्पेस कम बच रहा है वहां पे। सही डाटा? आई थिंक सही होगा। चलो, तो जीरो जीरो काट दिया, जीरो जीरो काट दिया, 4 से काटा इसको 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 और 9। हाउ मच मोर बोला है क्या? हाउ मच परसेंटेज, अच्छा हाउ मच परसेंटेज बोला है, मोर नहीं बोला। यानी 8/9 है ये। 1/9 क्या होता है? 11.11% इंटू 8, दैट विल बी 88.88%। मतलब अप्रोक्स आ रहा है आपका 89। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई सही है, 89। कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? सर आज मेरी में चैट स्लाइड में नहीं शो हो रहा है क्योंकि ऊपर चैट आ रहे हैं। स्लाइड में शो नहीं हो रहा है आपका? अच्छा, इसके बाद एक न्यू लिंक दूंगा ना, उसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एरर होगी तो चिंता मत करो। अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ठीक, नेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपको मिल जाएगा। इस वाले को बनाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, लेंदी, ऐसे एग्जाम में मिले आपको आईपीएस पीओ में, तो इसलिए मैंने लेंदी लेके आया हूँ। लो बनाइए।
ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वाले, काफी आरआरबी पीओ काफी फेवरेट है ये नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव, मेंस में आते ही ऐसे, ठीक है। चार्ट में आता है प्रॉपर, मैंने आपको एक डीआई में दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ किसकी बारे में बात कर रहे हैं, ये लाइन सबसे लास्ट में पढ़ोगे तुम, सबसे पहले ये पढ़ोगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव केक सोल्ड बाय सी एंड द अमाउंट ऑफ नॉन डिफेक्टिव केक सोल्ड बाय बी, ठीक है। ये लाइन अपने दिमाग में रखोगे। कह रहा आउट ऑफ द टोटल केक सोल्ड बाय बी 40% आर डिफेक्टिव। क्या हमें डिफेक्टिव निकालना है, हमें नॉन डिफेक्टिव निकालना है, ठीक है। तो 40% नहीं निकालोगे, अगर 40% डिफेक्टिव है तो बचा हुआ 60% क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा, हाँ कि ना। और बी में कितने हैं टोटल, बी में 180 है ना, है ना, बी में 180 है, 99 आ रहा है, ओके। बी में अगर 180 है, ध्यान देखो 180 है, उसका कह रहा है 60% क्या है, नॉन डिफेक्टिव। 60% मतलब 18 का 6 गुना, ऐसे भी निकाल सकते हो। 18 का 6 गुना, 18×5 = 90, और 108 आ रहा है, यानी 108 ऐसे होंगे बी में जो कि नॉन डिफेक्टिव होंगे, हाँ कि ना, बी में नॉन डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। कह रहा है 75% आर नॉन डिफेक्टिव आउट ऑफ द टोटल केक सोल्ड बाय सी, जितने सी के द्वारा बेचे गए उसमें 75% क्या नॉन डिफेक्टिव है, पर हमें यहाँ पे डिफेक्टिव निकालना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, नॉन डिफेक्टिव निकालते हैं, घटाते हैं, मेहनत करते हैं, उसी में टाइम चला जाता है, ठीक है। तो 75% ऑफ नॉन डिफेक्टिव निकालना है हमें सी का, ठीक है, सी का हमें नॉन डिफेक्टिव निकालना है 75 का, ओके। तो सी में टोटल है कितने, सी में 180, सी में भी 180 है ना, 180 का हमें निकालना है, डिफेक्टिव निकालना है, नॉन डिफेक्टिव 75% दिया है, तो बचा हुआ 25% मतलब 1/4, आपका ये हो जाएगा 45, 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा, ओके। अब देखो कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केक सोल्ड बाय बी एंड सी 20% एंड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है बी और सी का वो क्या 20% और 15% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस भी दिया, और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या 75 है, और सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ठीक है। पर बेच कैसे रहे हैं इसको, 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं और 15% अबव बेच रहे हैं उसके कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। एंड द डिफेक्टिव केक सोल्ड एट हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिफेक्टिव बेच रहे हैं आधे, आधे दाम पे बेच रहे हैं डिफेक्टिव को। तो हमें डिफेक्टिव वाला कहाँ पूछा है, सी का, सी में जो पूछा है, सी में देखो सी का डिफेक्टिव पूछा है, तो सी का कितने कॉस्ट है, 100 रुपए है, यानी 50 में बेचेगा, ये सी का डिफेक्टिव है ना, सी का डिफेक्टिव, यानी ये वाली जो सामान है उसको 50 रुपए में बेचेगा, हाँ कि ना, अगर 100 रुपए तो उसको आधे में बेचेगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे और बोला नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव वाले को तो दाम बढ़ा के बेचेगा, तो बी का देखोगे 75 है, तो 75 का 20% ज्यादा में बेचेगा, मतलब 15 ज्यादा मतलब 90 में बेचेगा, हाँ कि ना। तो बचे मेरे पास 108 × 90, ठीक है, सही है यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो ये कितना आ रहा है, 108 करके 900, 972, और एक जीरो, ये आ रहा है 45 का 50 गुना करो, यानी अ, तुम 90 का 25 नहीं, ऐसे कर लो, तुम 90 का 25 गुना कर लो, ठीक है। 25 नंबर तो पता है आपको कितना है, 225 होता है, और एक जीरो लगा दो, ठीक है, 225 और एक जीरो लगा दो, 2250, तो 0057, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में कोई होगा, और निकाल लेते हैं, 13 में गया तो 6 4 4 7, एक ही बचा, ऑप्शन ए 7470, 15। अरे भाई यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, अगर आप ध्यान दोगे ना, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केक सोल्ड बाय बी, बी 20% ज्यादा में बेच रहा है, समझ रहे हो, और सी बेच रहा है 15% अबव में, सी बेच रहा है 15% अबव में। तो यहाँ पे देखो, और जो डिफेक्टिव है ना, जो डिफेक्टिव है उसको आधे दाम पे बेच रहा है, यहाँ लिखा हुआ है डिफेक्टिव वाले केक जो है वो आधे दाम पे बेचे जा रहे हैं। तो सी का डिफेक्टिव मतलब सी का 100 रुपये दाम है, तो उसको जो 50 रुपये में बेचा जाएगा, यानी 45 वाले 50 रुपये में बेचे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखो ध्यान से, 45 वाले 50 रुपये में बेचे जाएंगे, और कह रहा है कि जो बी वाला नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव वाले को 75 से 20% अबव में बेचा जाएगा, तो 75 का 20% कितना होता है, 15 होता है ना, 15, तो 15 ज्यादा मतलब 90 में बेचा जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो उसी को मैंने 90 में बेचा है, इसको मैंने 50 में बेचा है, तो इन दोनों का पूछा था डिफरेंस, तो डिफरेंस मैंने निकाल दिया, आपका आ रहा है 7470, ऑप्शन ए। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, चले आगे।
इसको बनाइए। सर डिफेक्टिव केक का सीपी से हाफ करेंगे या फिर 15% डिफेक्टिव वाला को आधा करोगे? डिफेक्टिव वाले को आधा करोगे, नॉन डिफेक्टिव वाले को भाई जो खराब है उसको कम में बेचोगे ना, ये खराब वाले को ज्यादा में बेच दोगे? कॉमन सेंस है। अगर आपके किसी सामान खराब हो गई तो उसको आधे दाम पे बेचोगे ना निकालने के लिए। आप मार्केट नहीं जाते हो, आप मार्केट जाना शुरू करो, ठीक है? वो भी वेजिटेबल मार्केट जाना शुरू करो, तब आपको पता चलेगा जो खराब वाली सामान होती है शाम के टाइम में वो आधे दाम पे बिकती है। ओके। और जो नॉन डिफेक्टिव है तो भाई उसे दाम ज्यादा बढ़ा के ही बेचेंगे। अच्छी वाली चीज तो ज्यादा दाम पे ही बिकती है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि द इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड बाय ए टू सी ऑन ट्यूसडे इज 5:6। ठीक है। ए और सी में देखो कितने, ए और सी में, ए और सी में ट्यूसडे को लोग कितने? 35 और 45 है। ट्यूसडे और वेनसडे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए और सी का बोला है ना? ए और सी का बोला है तो ए का 35 हो जाएगा, सी का 60 हो जाएगा। ओके। ओके, ए का 35 और सी का 60। ए का 35, सी का 60। ए का 35 है और सी का क्या है? 60 है। ओके, यही बोला है। चॉकलेट केक जो बेचेगा ट्यूसडे को ठीक है, उसमें रेशियो 5:6 का है। ठीक है। एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी केक जो बेचेगा ए और सी को ट्यूसडे को वो 40 है। ठीक है, 40 है। ए और सी को टोटल देखोगे तो 95 है, जिसमें कि 40 तो स्ट्रॉबेरी ही है। ठीक है, 40 तो स्ट्रॉबेरी ही है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी केक सोल्ड बाय सी ऑन वेडनेसडे ट्यूसडे। ओके। तो यानी कि यहाँ पे दो तरह के केक की बात करें, एक चॉकलेट है और एक स्ट्रॉबेरी है। एक चॉकलेट है और एक स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जो है वो 40 है, और इनका रेशियो दे दिया है चॉकलेट का 5x और 6x। मान लेते 5x और 6x, तो 11x प्लस का 40 किसके बराबर हो जाएगा? 95 के बराबर हो जाएगा। तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 55। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो पूछा क्या है? सी का ट्यूसडे में स्ट्रॉबेरी पूछा है, तो भाई ये निकाल लो, 6×5 = 30। तो बचे कितने? 30 बचे स्ट्रॉबेरी। तो ये तो पूछा है। आपका ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, बताओ सही है कि नहीं, बताओ। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी इस वाले सवाल में, कोई डाउट? ओके। एक बार और बता दीजिए, कौन सा एक बार और बताना है? कौन सा एक बार और बताना है? ये वाले क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट आपको पता है क्या है? ए और सी को क्या है ट्यूसडे को? ए में देखोगे ना ट्यूसडे को 35 है, बी में 60 है। ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि जो सम ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी जो ए और सी में जो ट्यूसडे में स्ट्रॉबेरी की संख्या 40 है। ठीक है। अगर ए और सी को मिलाओगे ना टोटल 95 आ रहा है, जिसमें कि कह रहा है कि दोनों को हटाओगे ना तो 40 स्ट्रॉबेरी है। 40 स्ट्रॉबेरी वाली, बच्चे वाले क्या होंगे? चॉकलेट होंगे। यहाँ से लिखा नहीं कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी ए में आपका चॉकलेट होगा और स्ट्रॉबेरी होगा, ए में भी चॉकलेट होगा और स्ट्रॉबेरी होगा। जिसमें कि मैं बोलूँ चॉकलेट का रेशियो दिया हुआ आपको, देखो 5x, ए में 5x मान लिया मैंने, सी में मैंने 6x मान लिया। और मुझे पता है कि दोनों का स्ट्रॉबेरी जो है ना वो 40 है।
ठीक है। अब इन सारे का सम मतलब 11x + 40 किसके बराबर होगा, 95 के बराबर होगा। ए और सी को मिला के तो है। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ निकाला, एक्स की वैल्यू 5 आई। तो मुझे पूछा है कि सी को स्ट्रॉबेरी क्या है, बेचेगा वो कितने हैं। तो मैंने सी का ही वैल्यू निकाल दो, 6x निकाला, 30 आ गया। तो 60 में मैं 30, अगर चॉकलेट बचे हुए 30 क्या होंगे, स्ट्रॉबेरी होंगे। यही यहाँ पे कह रहा था। अब क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी कराया है। ठीक है, चलिए मैं न्यू लिंक दे रहा हूँ, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, एक न्यू लिंक दे रहा हूँ, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे फिर। इस वाले को बनाइए। मेरा डाटा भी रब हो चुका है यहाँ से। कोई नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि थर्सडे की बात करें, थर्सडे की डाटा में दी नहीं गई है। कह रहे द नंबर ऑफ केक जो बेचे गए ए और बी में थर्सडे को, वो 3x है और 7x/4 है। और जो नंबर ऑफ केक बेचे गए सी के द्वारा थर्सडे में, वो क्या एवरेज है, सॉरी। ठीक है, वो एवरेज है आपके केक जो बेचे गए सी मंडे और वेनेसडे को। मंडे और वेनेसडे का हमें पता है सी में कितने बेचे गए हैं। सी में अगर मंडे में देखोगे ना आप, सी का अगर मंडे में देखो तो 75 है। ओके, और वेनेसडे में देखोगे तो वेनेसडे में कितना था, वेनेसडे में था आपका सी का 45 था। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज ये कितना था, 120 का एवरेज मतलब 60। मतलब जो सी को थर्सडे को ना, सी में जो थर्सडे को वो 60 है। ठीक है, 60 है। इन द टोटल नंबर ऑफ केक जो बेचे गए तीनों के तीनों सिलेबस में 41x/8 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं है। ए बी सी हमें पता है, ए क्या है, 3x है, प्लस 7x/4 प्लस 60। ए बी सी, और ये किसके बराबर है, 41x/8 के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप इधर भेज दो। 41x/8 माइनस का 7x/4 माइनस का 3x 60। एलसीएम ले लो 8। 41x माइनस का 14x 24x, ये हो गया 38। बचेगा कितना, 2 1 3, 3x/8। और ये 60 आ जाएगा, 3 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 160 आएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। कितने को डाउट है बताओ, यहाँ पे कितने को डाउट है।
चले आगे, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चल। इसमें ना स्टेटमेंट दिया है, बेसिकली आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट आपका ट्रू है? तीन स्टेटमेंट दिए गए, 1 2 3। क्या ओनली वन होगा, ओनली टू होगा, ओनली थ्री होगा, या वन और थ्री दोनों होंगे, या वन और टू दोनों होंगे? ये पूछा है आपसे। ये काफी इजी है। कह रहे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केक एंड मफिन जो बेचे गए हैं मंडे को। मंडे को केक बेचे गए, पता है कितना? 210। यानी 7 की वैल्यू अगर 210 है, तो एक की वैल्यू 30 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270 आ जाएगी, बताओ। 270 आ जाएगी, यानी 270 मफिन हो जाएंगे मंडे को। ये मंडे को जो हो जाएंगे मफिन्स, ठीक है, मंडे को जो मफिन हो जाएंगे ये आपके इतने हो जाएंगे। ठीक है। कह रहे सम ऑफ द नंबर ऑफ केक, जो केक एंड मफिन जो बेचे गए वो 205 है ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन टोटल 205 है, जिसमें कि ट्यूसडे में 140 है। 140 का एक केक है। अगर 140 केक है तो बचे हुए 65 क्या हो जाएंगे? मफिन्स हो जाएंगे ट्यूसडे को। ट्यूसडे के मफिन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछा है द नंबर ऑफ मफिन सोल्ड ऑन मंडे। मंडे के जो मफिन जो बेचे गए ये कितने? 270। वो कह रहा है 1.5 टाइम्स है किसका? जो केक बेचे गए बी के द्वारा ऑन द गिवन 3 डेज टुगेदर। बी के द्वारा जो तीनों दिन में बेचे गए हैं, बी के द्वारा तीनों दिन में बेचे गए 180, हाँ कि ना? 180 का कह रहा है 1.5 टाइम्स, यानी 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यह रहेगा 2 से 90, 90 × 3। ये बिल्कुल सही है, 270 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मफिन जो बेचे गए ट्यूसडे को यानी 65 टू द नंबर ऑफ केक जो बेचे गए सी का वेनसडे का। सी का जो वेनसडे में बेचे गए वो कितने हैं? सी को जो वेनसडे को बेचे गए वो 45 है। तो इनका रेशियो बोल रहा है 13:9 है, बिल्कुल सही है। 5 से काटोगे 13 और 9, 1 और 2। थ्री चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 ही है यहाँ पे, ओनली। पर थ्री हम चेक करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मफिन जो बेचे गए मंडे एंड ट्यूसडे को 200 है। क्या 200 है? नहीं है। ये 65 है, ये 270 है, यानी आपका डिफरेंस जो आ रहा है 205 का आ रहा है। ठीक है, तो आपका थ्री नहीं होगा, वैसे ऑप्शन में था नहीं, तो ऐसे आपका ऑप्शन ई होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी इसमें बताइए। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पैरट एंड डव्स इन द 5 डिफरेंट पार्क्स। ठीक है, ये अलग अलग पार्क है, ए बी सी डी हमारे अलग अलग पार्क है। जहाँ पे बात कर रहा है कि आपके कुछ पैरट हैं और कुछ डोब्स हैं। डब्स क्या कहते हैं? डोब ही कहते हैं ना इसे। टोटल नंबर ऑफ पैरट आपको दिया है, नोट में दिया वो पैरट और डोब जो है आपके बी में 2850 है। ठीक है, टोटल जो है वो 2850 है, ठीक है। और आपको ना यहाँ पे वेरिएबल पे दिया गया, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें ये डाटा दिया ना बी,
और ये ब्लू वाला जो दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है पैरट, और ये दिखा रहा है डोब। ठीक है, डब जो भी बोलते हो, डोब जो भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपके बात कर रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो देखोगे ना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स जो पैरट और डॉब की बात कर रहा है वो बी में 2850। तो देखो इन बी में देखोगे 5x और ये 8x माइनस का 400, तो कितना आ जाएगा, 13x आ जाएगा। हाँ कि नहीं बताओ, 13x माइनस का 400 इज इक्वल टू 2850। उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये 3250 आएगा। फिर 13 से काटोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 13 का 2 गुना 26, और 4 2 6 65, यानी 250। एक्स की वैल्यू आ रही है 250। ठीक है, बस ये याद रखो, एक्स की वैल्यू 250 आ रही है। सारे में 250 250 रखोगे तो सारे वैल्यू आ जाएंगे। ओके, इतना ही निकालना था यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स की वैल्यू 250 है। ठीक है, आप इसे बनाइए। वेरिएबल के साथ ही खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्ड इन ए एंड ई। ए और ई में जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स है, यहाँ देखो कितने हैं? 8 5 13x, यानी 13x प्लस का 550, ये है ए में। और यहाँ देखो तो 14 और 8 6 22x, 22x माइनस का 1300। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। ओके, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो हमें बेसिकली बड़ा कौन है ये पता नहीं है, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ डव इन बी। बी में जो डव वाले हैं आपके कितने हैं, 8x माइनस का 400 है। तो इनके बारे में पूछा गया, 8x यानी 8 इंटू 250 माइनस का 400, यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे पुट कर दो 250। ठीक है, 250 इंटू 13 प्लस का 550, और यहाँ पे 22 इंटू, इसको मैं 250 को मैं यहाँ पे ना 500/2 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 का ही हो जाएगा 5500, और यहाँ 1300। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा आपका, 700, 7 2000, 3500। ठीक है, 700 हो गया, 2000 और 3500, यानी आपका आ जाएगा ये 4200। ओके, 4200 यहाँ पे आ रहा है, 75% बता रहे हैं माइस। ओके, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 25 का 13 गुना, 13 का 2 गुना करो तो 26, और 2 0, 13 पंजे 65, 650, यानी आएगा 0 5 12 और 13, 3250 और 550, ये आएगा 800, 3800। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखोगे तो 400 का आ रहा है, 400 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ देखोगे तो 25 का 8 गुना होता है आपका 4 4 8, 2000 होता है, 2000 में 4 गया यानी 1600 हो गया। 25 का 8 गुना होता है 200। ठीक है, एक और जीरो लग जाएगा, यानी 2000 में 400 गया यानी 1600, यानी 1/4 आ रहा है आपका। वाट परसेंट लेस बोला है। ओके, वाट परसेंट लेस बोला है ना, ठीक है, 3 कम है, किससे, 4 से कम है, तो 3/4 इंटू 100, यानी कि आपका आंसर आएगा 75%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो वैल्यू निकाल लिया उसे नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इसकी वैल्यू अब हमें पता चली ना कितनी है इसकी। इसकी वैल्यू 1600 आ रही थी, जो वैल्यू निकल के साथ साथ नोट भी करते रहिए, आपको पता चलेगा। ये आ रहा है 3800। ओके, और इधर ई का टोटल आ रहा है ना, ये टोटल आ रहा है। ओके, टोटल है ये, तो 3800 यहाँ पे होगा, तो ये 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इनको नोट करना है, जो भी वैल्यू नोट करनी है। एक्स की वैल्यू बस याद रखना कि 750 आ रही है।
नोट किए तक मैं सी की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया देखिए, यहाँ पे कुछ किया नहीं, बस कॉमन ले लिया, ओके। देखो 19x ये करना था, एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया 50, तो यहाँ आया 90 × 5, यहाँ +7, यानी आपका आया 50 × 102, आपका 5100 टोटल आ गए। सी में जो टोटल बर्ड्स है ना वो क्या है, 5100 है। जिसमें ये कह रहा है कुछ तो मेल है कुछ तो फीमेल है, कह रहा है मेल जो बर्ड है ना वो क्या 900 लेस है, अगर ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर, क्या कह रहा है कि जो मेल है ना वो क्या लेस है, तो मैंने बताया कि लेस है मतलब, मेल अगर लेस है मतलब फीमेल 900 ज्यादा होंगी, हाँ कि ना, बता दो। अगर 900 यहाँ पे घटा दोगे तो बचेंगे कितने, 4200। तो 4200 को दो इक्वल लोगों में बांट दोगे तब 2100 और 2100 आ जाएगा, यहाँ पे 2100 मेल हो जाएंगे यहाँ पे, और 2100 यहाँ पे भी ऐड कर दोगे, मैंने आपको काफी बार बताया ये। तो 3000 फीमेल हो जाएंगी और 2100 आपके पास मेल हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एंड एंड किसके लिए आया, मेल के लिए, पहले वाले के लिए आता है। मेल वर्ड क्या है, 1100 ज्यादा है किससे, द नंबर ऑफ मेल पैरट इन सी, ठीक है। तो पैरट अगर देखोगे, पैरट 12x है, यानी 12 × 250, आप लिख सकते हो 12 × 250 को 1000/4 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी टोटल 3000 पैरट होंगे, टोटल 3000 पैरट है, जिसमें कि कुछ तो मेल है कुछ फीमेल है, ओके। तो कह रहा है कि जो मेल वाले हैं ना, मेल बर्ड्स, मेल बर्ड्स जो है वो क्या 1100 ज्यादा है किससे, मेल पैरट से। 1100 ज्यादा है मतलब यहाँ पे आपका 1000 है मेल पैरट, ठीक है। तो बचे हुए 2000 क्या हो जाएंगे, फीमेल पैरट हो जाएंगी। पूछा क्या है, नंबर ऑफ फीमेल डॉग पूछा है, ठीक है। अब देखो टोटल बर्ड्स है 2000, हाँ कि ना, इसमें आपके डब और आपके पैरट दोनों है, पैरट 2000 है, तो इसमें घटाओगे तो क्या बचेंगे, फीमेल वाली डब बचेगी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1000। कोई डाउट। रिपीट। आपको पता है कि जो टोटल टोटल जो बर्ड्स है, देखो ध्यान से, टोटल जो बर्ड्स है वो कितनी आ रही है, 5100 आ रही है, हाँ कि ना। तो टोटल बर्ड्स 5100 आ रही है, उसमें कह रहा है कुछ तो मेल है कुछ तो फीमेल है, ठीक है। एक तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे मेल प्लस फीमेल जो है ना वो 5100 है, मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया, अगर आप क्लास वाली क्लास देख रहे हो तो। अब मेल कह रहा है कि जो मेल बर्ड्स है ना वो लेस है, यानी फीमेल माइनस मेल जो है ना वो कितना है आपका, 900 है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मैंने लगाया यहाँ से, मेल से मेल कट गया, तो टू फीमेल की वैल्यू कितनी आ रही है, 6000 हो रहे हैं टोटल। तो फीमेल की वैल्यू कितनी आ रही है, 3000 आ रही है, ठीक है। अगर टोटल 5100 है, 3000 अगर फीमेल है, तो बचे हुए 2100 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यही होता है जो मैंने आपको बार बार बताया है, कि जो ज्यादा है उसकी जगह पहले लिख दो उतना, 900 ज्यादा फीमेल है तो 900 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें 900 घटाया तो मेरे पास बचे कितने, 4200 बचे। तो 4200 को दो लोग में बांटना है ना, तो दो लोग से डिवाइड करो, तो यानी 21 इधर ऐड कर दो, इधर 21 ऐड कर दो, तो इससे आपका मेल और फीमेल दोनों निकल जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना तो ये बेसिक मेथड है, जो मैंने आपको कल वाली क्लास में मैंने शायद बताया इसे डिटेल में, ठीक है। तो ये आगे आपके पास टोटल है, ये टोटल टोटल यानी पैरोट और डॉग दोनों होंगे इसमें। और यहाँ पे कह रहा है कि जो पैरेट में जो है फीमेल जो है ना वो क्या कह रहा है कि 1100, ये जो है ना 1100 ज्यादा है किससे, इस वाले मेल से। अगर ये 1100 ज्यादा है मतलब ये क्या 1100 कम होगा, इससे 1100 कम होगा मतलब ये 1000 होगा। अगर 1000 मेल यहाँ पे तो बचे हुए 2000 क्या होंगे, पैरेट फीमेल होंगी। तो टोटल फीमेल जो है आपके डॉग प्लस पैरेट 3000 है, जिसमें कि 2000 आपकी पैरेट है फीमेल वाली। तो बचे हुए जो होंगे 1000 वो क्या होंगे, डॉग होंगे फीमेल वाले, ठीक है। अब तो डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं।
सबसे इजी क्वेश्चन है ये। पता है कैसे? एक होता है लेंदी अप्रोच जो आप लेके जा रहे हो, देखो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ जो बर्ड्स है ना, पैरट टॉप और स्पैरो भी ऐड हो गया है, ठीक है। इन बी, बी में जो है ना वो क्या कह रहा है 350 ज्यादा है, ठीक है, प्रीवियस से। और डी में कह रहा है डी में ना 10% ज्यादा है, किससे? इटसेल्फ से, जो पहले था। तो बी में देखोगे, बी में टोटल जो थे ना बर्ड्स 2850 थे, 2850 थे। कह रहा है उसमें ना अगर 350 जोड़ दोगे ना, तो वो क्या आ जाएगा आपका? टोटल आ जाएगा बर्ड, पैरट, डॉप और स्पैरो। तो कितना आ जाएगा? 500 दे दिया तो 9 हो गया, और यानी आपका आ जाएगा 3200 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। और कह रहा है डी में जो है ना, डी में जो भी है, डी में 3000 है टोटल, उसमें 10% ज्यादा मतलब 300 ज्यादा स्पैरो ऐड हो जाएंगे, तो आपके 3300 हो जाएंगे। तो पूछा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ दैट, स्पैरो का। अब देखो टोटल ये है, टोटल ये किसका है? पैरोट प्लस डॉग का है। स्पैरो तो यही होंगे ना, यही स्पैरो होगा, यही स्पैरो होगा, इन्हीं दोनों का बोला है। 650/2 करोगे तो 325 आपको क्या एवरेज आ जाएगा। आपको ये भी नहीं करना था, बेसिकली आपको ये करना ही नहीं था, आपको बस ये देखना था 350 ज्यादा है ना, मतलब 350 जो होंगे ना वो एवरेज आपके क्या होंगे? स्पैरो ही होंगे। और 10% ज्यादा है किससे? स्पैरो जो है, भाई बेसिकली क्या है? स्पैरो ही तो ऐड हो रहा है ना। तो 10% जो होंगे वो स्पैरो होंगे, 3000 का 10% मतलब 300। तो इनका एवरेज निकाल दो, इनका एवरेज 325 आएगा अगर आप देखोगे। तो इनके बीच का गैप भी एपी में जा रहा है 25-25, तो इनका एवरेज क्या होगा? 325 होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन था ये। आई होप क्लियर होगा, नहीं तो बेसिक मेथड से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग इस पे तो डाउट नहीं, रेस्पेक्टिवली के बारे में। ये जो रेस्पेक्टिवली दी गई है आपकी, रेस्पेक्टिवली मतलब होता है जो पहले दिया गया है वो पहले से पहले के बारे में बता रहा है, जो बात बाद में दिया है वो बात के बारे में बता रहा है, ये कहना चाहता है रेस्पेक्टिवली, ओके। तो यहाँ मैं आपको बनाता हूँ, साथ साथ बनाते चाहिए। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पैरट टू डॉग इन ए में बात करें, ओके, आपको निकालना पड़ेगा ये। ए की वैल्यू देखो 8x है, 8x है हाँ की ना। एक्स की वैल्यू 250 थी, 250 गुना 8 यानी 100 गुना 4 यानी 4000 आ जाएगा। आपके जो पैरेट होंगे ये 4000 होगा, ठीक है। और हमने कहीं टोटल निकाला था आई थिंक इसका, तो 5x, 25 × 5 करो ना, क्या दिक्कत है? 1250 आ रहा है, प्लस का 550, यानी 1700-1800 आ रहा है ये आ रहा है आपका डो, ठीक है। ए में रेशियो द नंबर ऑफ पैरेट टू डोप इन ए एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल पैरेट टू डोप इन आर, ये ठीक है। तो पैरेट में कुछ तो फीमेल कुछ तो मेल, डोप में कुछ तो मेल कुछ तो फीमेल, ओके, कुछ तो मेल कुछ तो फीमेल, ओके। तो पैरेट में जो कह रहा है ना, पैरेट टू डोप इन ए, पैरेट टू डोप कितने? 6:5 है। मेल की बात करें, मेल, मेल जो पैरेट और डोप, पैरेट में अगर मेल देखो ये 6x मान लो, तो ये 5x हो जाएगा डोब वाले में, ठीक है। और यहाँ कह रहा है 1:1 फीमेल पैरेट, फीमेल पैरेट टू डोब, फीमेल पैरेट टू डोब मतलब फीमेल पैरेट मतलब ये वाई और ये वाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा रेशियो, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पैरेट टू फीमेल डोब, मेल पैरेट मतलब इसकी बात कर रहा है, और फीमेल डॉग की बात कर रहे हो तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6x + y आ जाएगा, 6x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। और यहाँ देखोगे तो ये 5x प्लस का y कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1800, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आएगी आपके 1200, x की वैल्यू 1200 आ रही है, तो 2200 आ रही है ना, 2200 आ रही है। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे 11 आना चाहिए, 11x आना चाहिए यहाँ पे। नहीं 1200 नहीं आ रही, 2200 आ रही है। इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये आपका आंसर क्या होएगा? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आएगा आपका 5x + y। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 200 आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 200 आनी चाहिए। 1400 नहीं होगा, ये होगा 11x, ठीक है। 11x
और ये काट दोगे ना, सबट्रैक्ट करोगे इधर जाएगा, तो ऐड करोगे तो 2y आएगा ना, 11x, और ये कैंसिल हो जाएंगे अगर सबट्रैक्ट करोगे तो इसमें से इसमें, ठीक है। तो और ये बचेगा आपका 2200। ओके, जब इसमें से इसमें सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 200, ठीक है। x की वैल्यू अगर 200 है तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अगर 200 है तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे डालोगे तो ये 1000 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 800 आ रही है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 1200 और 800, आ जाएगा आपका 3:2 का रेशियो आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आएगा 3:2। ठीक है, क्लियर है। इसने डायरेक्ट डाटा निकाल के नहीं, वेरिएबल से सॉल्व करा है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ। अगर ऐसे नहीं होता दोनों को आप कर सकते हो ना, कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, मान लो कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 30 से 30 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो बचेगा कितना, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखोगे तो 2000, और यहाँ पे 108, ठीक है, तो पर भी यहाँ पे आ जाएगा, वैसी वैल्यू आ जाएगी। 400 नहीं, 4000 है, हाँ 4000 ही माना मैंने, तो ये 2200 माना है ना मैंने, 4000 है, 4000 में 1800 घटाओगे तो 2200 ही आएंगे। 2200 का 11 से डिवाइड किया मैंने, तो मेरे पास कितना आया, 200 आया। एक्स की वैल्यू 200 आई, और वाई की वैल्यू 800 आई। समझ गए। इसको सॉल्व कीजिए घर पे, ठीक है, मैंने आपको माइंड में कराया, पर इसे आपको नहीं बनना ना, तो इसे मल्टीप्लाई करके किसी को सेम बना के कैंसिल आउट कर देना तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो वैसे हो जाएगा। ओके, 3:2 इसे रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पजल। आई थिंक पजल नहीं हो पाएगा, आई थिंक मुझे लग रहा है टाइम है नहीं, तो कोशिश करेंगे एक और इसमें डीआई है वो बना लेंगे, ठीक है। पजल आई थिंक नहीं हो पाएगा, रात में ले लेंगे। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉब इन सी, सी में जो टोटल डॉब है कितने हैं सी में डॉब, ऑरेंज वाले देखो 7x प्लस का 350, 7x प्लस का 350 यानी 250 कर दो मल्टीप्लाई, प्लस का 350, एलसीएम ले लो 50, सॉरी 50 ले लो कॉमन, 7 × 5 प्लस का 7, तो 35 में 7 गया, कितना बचा, 35 प्लस का 7 बचा, कितना बचा आपका, जाएगा 5×42, 42 का 50 गुना कर दो आप, ठीक है। ठीक हो जाएगा आपका 2210, सॉरी, हाँ, 40 का 25, 100 × 2 कर दो ना, 100 × 2, 50 को मैं 100 100/2 लिख दूँ, तो ये 2100 हो जाएगा, यानी 2100 आ रहा है आपका सी का। ये मैंने बताया आपको लेना है, डायरेक्ट कॉमन लेना है, आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो टोटल डॉप जो है ना वो क्या है, सी में जो वो इतने हैं, ठीक है, डॉप है सी में वो इतने हैं। कह रहे 3/7 आर टाइप पी एंड रिमेनिंग आर टाइप क्यू। 3/7, तो 3/7 देखो 7 से काटोगे तो बचेगा 3, यानी 900, 900 टाइप पी है। और बचे कितने आपके, 108 से, यानी 1200 बचे, जो 1200 बचेंगे वो टाइप क्यू है। ओके, क्यू है। आउट ऑफ द टाइप क्यू डॉग 40% आर मेल, 40% मेल है, मैंने 480 मेल है, 480 मेल है, ठीक है, एंड रिमेनिंग आर फीमेल। आप कह रहे हैं कि 25% ऑफ टाइप क्यू आर फीमेल डॉग, आउट ऑफ द टाइप क्यू डॉग 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर फीमेल, 25% ऑफ टाइप क्यू फीमेल डॉग आर माइग्रेट। ओके, ठीक है, यानी फीमेल भी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो दो हो जाएगा 520 और यानी 720, ठीक है, 7 4 11 12, ठीक है। तो अब इसमें भी कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि 25% क्या करे, माइग्रेट कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग आर स्टेइंग इन सी। अच्छा, 25% यहाँ से माइग्रेट हो जा रहे हैं, और जो बचे हुए सी में रह रहे हैं, मतलब सी में ही रह रहे हैं, मतलब माइग्रेट कितने हो रहे हैं,
25% हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ 35% ऑफ द पैरेट आर मेल इन सी, 35% पैरोट आर मेल इन सी, ओके। पैरेट अगर देखोगे ना, ये 12x यानी 12 इंटू 1000/4 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000। टोटल जो पैरेट है, पैरेट सी में, वो टोटल 3000 है। काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे टाइप क्यू में जो फीमेल जो डॉग माइग्रेट हुए वो क्या है, बचे आपके 25% माइग्रेट हुए ना, तो 1/4 निकालोगे तो एक बार में 180 यानी माइग्रेट हुए। ये वहां से कहीं उठ के कहीं चले गए, माइग्रेट हो गए, ठीक है। इफ 35% ऑफ द पैरेट आर मेल, 35% का कितना होगा, देखोगे ना, 35 इंटू 30 कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 90 और 105, यानी 90 और 15 मतलब 105 और एक जीरो, इतने आपके क्या हो जाएंगे, आपके मेल हो जाएंगे। तो बचे हुए क्या होंगे, फीमेल होंगी, हाँ की ना। तो 50 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 1100, 1100 में आप जोड़ोगे 900, तो 2000 और 1900, 1950 आ रहा है, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल पैरट एंड नंबर ऑफ टाइप क्यू फीमेल डॉग स्टेइंग इन सी। फीमेल जो पैरट है यानी 1950, देखो लो कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो पीओ होता है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन निकालता है एग्जाम में, ठीक है। तो इनका, और बोला है जो माइग्रेट नहीं कर रहे उनका निकालना है। नंबर ऑफ फीमेल डॉग जो स्टेइंग इन सी, जो सी में रह रहे, 180 चला गया तो बचा कितना आपका यहाँ पे, 640 बचा, ठीक है। अब 640 में घटा दो, 10 आ रहा है लास्ट में, एक यही बच रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 50 में 40 घटाया, 10 घटाया, और यहाँ पे क्या होगा, तो 14 आएगा। सॉरी 540 आ रहा नहीं, 540, ओके, 540, 540 आएगा तो ये 1410 आएगा, ओके। ऑप्शन नंबर ई। आज यही रखे क्या, आज यही रखे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे आज, ठीक है। कल की क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, ठीक है, और ऐसे ऐसे करेंगे, और जितने भी क्लियरिटी जितनी भी हो रही है अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।